सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। कल हमने निफ्टी में आपको कुछ ये वाले लेवल्स यहाँ पे दिए थे। आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली कितने शानदार तरीके से इन लेवल्स ने काम करा है। उसके बाद में इन लेवल इसी एग्जैक्टली लेवल से सेलिंग आई है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कल के दिन पे ये जोन दी थी, ठीक है। और मैंने आपको यही बोला था ना कि आप लोग लेवल से कंफ्यूज हो जाते हो, इसीलिए मैं आपको जोन दे के जा रहा हूँ। तो मैंने आपको ये जोन दी थी, ठीक है। और एग्जैक्टली यहीं से मार्केट में सेलिंग आई और यहीं से मैंने आपको टेलीग्राम पर क्या बोला। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे कितने बजे, 12 बज के, नहीं सॉरी, कहाँ गया वो पिक्चर, कहाँ चली गई। हाँ हाँ, ये पिक्चर मैंने आपको दी थी, ठीक है। तब ये चार्ट बन रहा था कुछ, ठीक है। ये वाली पिक्चर मैंने दी आपको और उसके बाद में फिर क्या हुआ, मैंने क्या लिखा, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। मतलब कुछ होने वाला है, ये 11:31 पर। और फिर यही ट्रेड मैंने अपना उन पे दिया था, प्रीमियम ग्रुप पे दिया था, ठीक है। और 12:06 तक ये ट्रेड लगभग हो गया था, ठीक है। और यही चीज़ होती है यार, मैंने आपको पहले दिन बता के गया, फिर मैंने टेलीग्राम पे भी आपको बताया कि यहाँ से मार्केट अब ये करने वाला है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद में चीज़ें ऐसे ही मार्केट में काम करती हैं। डीप सीक्रेट्स हैं मार्केट के जो कि एग्जैक्टली मार्केट में काम करते हैं, बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये एक ये जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पूरे देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है, रिलाई करती है, ठीक है। इसी अगर ये स्टॉक मार्केट ये जो है ना, अगर ये है तो ये देश है या कोई भी देश है, अगर ये नहीं है तो देयर इज नथिंग, ठीक है। क्योंकि देश की सबसे बड़ी कंपनीज यहाँ पे है, ठीक है। देश की गवर्नमेंट जो है, देश की सरकार है, वो स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट कहीं ना कहीं होती है, किसी ना किसी, अगर आप एंगल से जाकर देखोगे तो उसका एंड आपको स्टॉक मार्केट ही मिलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल देखो, रिलायंस है, ठीक है। अब रिलायंस किस, मैंने जैसा आपको पिछली वीडियो में समझाया कि कोई भी कंपनी उस प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही जो आप उनको प्रॉफिट दे रहे हो, ठीक है। वो इसलिए काम कर रहे हैं कि जो आप उनको प्रॉफिट दे रहे हो, जैसे मान लो आपने रिलायंस का 300 रुपये का रिचार्ज कराया, ठीक है। उसमें जो रिलायंस कंपनी है उनको एंड में आकर बचते हैं 20 रुपये, ठीक है। तो उनको वो 20 रुपये नहीं चाहिए, ठीक है। वो ना भी आए तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उनको किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो वो पड़ता है स्टॉक से, ठीक है। कि उस 20 रुपये लाने से कितना स्टॉक चढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो 20 रुपये हैं, ये वो कंपनी इसीलिए ला रही है कि ये जो स्टॉक है इसका प्राइस बढ़े, ठीक है। क्योंकि अगर ये स्टॉक 20 रुपये भी बढ़ेगा, ठीक है, अगर रिलायंस 20 रुपये भी बढ़ेगा, तो जो रिलायंस के इन्वेस्टर्स हैं उनके पास करोड़ों में शेयर्स पड़े हुए हैं। तो सोचो, अगर वो 20 रुपये भी चढ़ता है तो कितने शेयर्स और कितना प्रॉफिट उनका बढ़ेगा। तो वो चीज़ें, हर चीज़ उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और आप गलत दिशा में सीख रहे हो, ठीक है। अगर ऐसी ही चीज़ें होती तो वो ट्रेंड लाइन्स नहीं ड्रॉ करते, छोड़ नहीं देते वो ऐसे अपने स्टॉक को। क्यों वो मेहनत करते, क्यों वो इतना पैसा लगाते, इतने रिस्क लेते, क्यों लेते? अगर मार्केट में ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करके ही पैसा बन सकता था, तो फिर वो क्यों रिस्क लेते? सोचो इन चीज़ों को, ठीक है। नहीं तो बेवकूफ़ों की तरह एक लूप में फंसे रहोगे, जिनको आप फॉलो कर रहे हो वो खुद उसी लूप में फंसे हुए हैं, आप भी उसी लूप में फंसे हुए रह जाओगे, ठीक है। अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब कल है क्रिसमस, ठीक है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, मैंने वैसे इसको आज के दिन पे ट्रेड नहीं किया है पर फिर भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी रेंज में ही रहा है यार, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हुई ही नहीं है, ठीक है। तो कल है क्रिसमस, ठीक है। कल के दिन पे मार्केट होपफुली बंद रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद में जो है आपको परसों मार्केट ओपन होगा, तो यही लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इन्हीं लेवल्स के ऊपर हमको कल फिर से काम करना है, ठीक है। और मार्केट अब ब्रेकआउट के मूड में है। अब मार्केट जब परसों ओपन होगा तो आर या पार करेगा या इसके ऊपर निकलेगा तो अच्छी मूवमेंट मिलेगी, और इसके नीचे जाएगा तो भी मूवमेंट अच्छी मिलेगी, ठीक है। और अगर मार्केट एग्जैक्टली यहाँ तक भी आता है तो भी हमको बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो फ्राइडे का दिन होगा तब हमको मूवमेंट, देखो अगर छुट्टी से एक दिन पहले हमको मूवमेंट मिल जाती है तो मार्केट
जब छुट्टी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज मार्केट में मूवमेंट आ जाती, तो हमको छुट्टी मतलब कि परसों के दिन फ्राइडे को हमको मूवमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती, ठीक है? लेकिन आज मूवमेंट नहीं आई है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि फ्राइडे को यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिले, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सेटल होनी बाकी होती हैं, तो अगर वो छुट्टी से पहले सेटल नहीं होती हैं, तो इसका मतलब वो छुट्टी से अगले वाले दिन सेटल होंगी और उसके बाद में क्या है वीकेंड भी है। तो देयर इज़ बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट फ्राइडे को जो है आपका अच्छा खासा बुलिश हमको देखने को या बेयरिश देखने को मिले, ठीक है? आई एम सॉरी बट यस। देखते हैं, मिलते हैं फिर आपको फ्राइडे को, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।